हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। हम लोगों ने 11th क्लास में जो प्रीवियस वीडियो है उसमें स्टार्ट किया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसे जरूर देख लेना। उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 चीजों के डेबिट बैलेंसेस होते हैं और 3 चीजों के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। और ये जो हम शुरू में सीख रहे हैं इसकी अकाउंटेंसी की फाउंडेशन है। आप इसको बहुत ध्यान से समझो। अगर आपको ये कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गए तो यकीन मानो आपको आगे चैप्टर्स में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। जब फाउंडेशन हमारी स्ट्रांग हो जाएगी फिर तो आप कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे तो बस हमें चैप्टर्स पढ़ने हैं, चैप्टर्स का मतलब क्लियर करना है। बाकी करेंगे कैसे, बेसिक तो यहां से सीख ही लेंगे फिर हम। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। शुरू में जो भी कंसेप्ट डिलीवर किए जाएं, कहीं पर भी करें वैसे वो, उसको आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। चाहे मैं समझाऊं या आपके कोई और टीचर समझाएं या आपके स्कूल में समझाएं, कहीं पर भी समझाएं, आपको वो बहुत ध्यान से समझना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो उसी में थोड़े से आज मैं आगे कुछ और पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहले मैं एक बार बताऊं कि वो 3 डेबिट कौन कौन से थे। ड्रॉइंग्स का डेबिट बैलेंसेस था, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का डेबिट बैलेंस था और एसेट्स का डेबिट बैलेंसेस था। उसके बाद 3 बैलेंसेस, अगर क्रेडिट की बात करें तो एसेट्स का उल्टा लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का उल्टा इनकम्स एंड गेन्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। और ड्रॉइंग्स को अगर हम उल्टा करें तो कैपिटल होती है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये मैंने लास्ट वीडियोस में आपको समझाया था और फिर ये बताया था अगर ये इंक्रीज होते हैं तो बैलेंस सेम रखेंगे, डिक्रीज होते हैं तो बैलेंस को हम लोग चेंज कर देंगे। अभी मैं खैर 1-2 वीडियोस में इस पे और आपको फोकस करवाऊंगा और क्लियरिटी लाने की कोशिश करूंगा। आज इसी में हम थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, कुछ टर्म्स और सीखते हैं और उनके बैलेंसेस को चेक करते हैं कि इन 6 में से वो कहां पर लाई कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने लिखवा रखा है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है अगर आपके पास सरप्लस पैसा है घर में तो आपने क्या करा, उस पैसे को कहीं पर लगा दिया। सपोज कोई प्लॉट लेके डाल दिया या आपने कोई बिल्डिंग परचेस करके डाल दी, तो वो कहलाता है आपका इन्वेस्टमेंट। या सपोज आपने बैंक में एफडी करवा दी। और सिंपल एग्जांपल की बात कर रहा हूं, शुरुआत में मैं आपसे कोई भी टेक्निकल बात करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल एक सिंपल भाषा में आपसे अकाउंटेंसी समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपके पास जो सरप्लस पैसा था आपने बैंक में सपोज एफडी करवा दी, या आपने प्लॉट लेके डाल दिया, या आपने बिल्डिंग लेके डाल दी, या शायद पता हो कि कंपनीज मार्केट में शेयर्स इशू करती हैं, हम उन शेयर्स को परचेज कर लेते हैं और जब उनके शेयर्स के रेट बढ़ जाते हैं तो हम उनको बेच देते हैं। तो वो शेयर्स हमने किसी कंपनी के परचेज कर लिए। तो ये क्या है, ये सारे के सारे हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। और मैं पूछूं उन 6 में क्या होंगे, एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, क्या है ये, तो ये हमारी एसेट है। आपका प्लॉट पड़ा हुआ है, आपकी बिल्डिंग रखी हुई है, आपकी एफडी है, आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, तो ये क्या है, ये सारी की सारी आपकी एसेट है। एसेट मैंने बताया था जो आपकी अपनी है, ठीक है ना। आपका फर्नीचर, आपकी बिल्डिंग, आपका मोबाइल, आपकी कार, ये सारी की सारी आपकी एसेट है। तो आपने जो प्लॉट ले रखा है, आपकी जो बैंक में एफडी है वो आप ही का पैसा है, जो प्लॉट है वो आप ही का है, जब चाहो आप उसको बेच के पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। एसेट है तो एसेट का कौन सा बैलेंस होगा, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। ठीक है, अगर ये नहीं बोलते हैं कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम उसका नॉर्मल बैलेंस लिखते हैं। लेकिन अगर मैं बोलता आपसे कि ऐसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है तो बताओ क्या करेंगे, तो आंसर डेबिट ही होता है। इंक्रीज में सेम ही है। मैं आपसे कहता कि इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहे हैं तो बताओ क्या करेंगे, तो यानी कि क्रेडिट करेंगे, राइट। आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो गए पर अभी तक हमने पे नहीं किए। सर्विसेज ले ली हमने अपने एम्प्लॉय से, सपोज उनसे पूरे महीने काम तो ले लिया लेकिन अभी हमने उनको पैसे नहीं दिए, तो हमारे ऊपर लायबिलिटी है कि हमारे को उनको पैसे देने हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ध्यान रखना बच्चों, क्या है, लायबिलिटी। और लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट होता है। अगर ये इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट ही करेंगे, डिक्रीज होंगे तो डेबिट कर देंगे। ठीक है, डिक्रीज में रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट, थर्ड, प्रीपेड एक्सपेंसेस। नाम से पता पड़ रहा है प्रीपेड, पहले से आपने एक्सपेंसेस पे कर दिए, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। अब जैसे आपका अपना मोबाइल है, आप उसको रिचार्ज कराते हो, प्रीपेड कनेक्शन है मान लो, तो आप उसको क्या करते हो,
पहले से आप कंपनी को एडवांस पे करते हो। सपोज आपने 1000 का रिचार्ज कराया, तो आपने क्या करा होगा, कंपनी को 1000 एडवांस में पेमेंट कर दी, और जैसे आप एडवांस में पेमेंट करते हो तो आपके पास राइट आ जाता है कि आप कंपनी से 1000 के बराबर सर्विसेज लोगे, और अगर हमारे को सर्विस लेनी होती है तो वो हमारी एसेट होती है। तो एक और नई बात पता पड़ी कि अगर किसी से सर्विस लेनी है तो वो हमारी एसेट है। तो आपने अगर किसी को एडवांस दे रखा है तो आप आगे से कहना, अच्छा हमारी यानी कि एक एसेट तैयार हो गई है, हमें इस एडवांस के बदले में क्या मिलेगी, सर्विस मिलेगी। तो सर्विस मिलेगी, एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट, एक्रूड इनकम्स, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। जो मैं बोल रहा हूं आप चाहो तो उसको लिख भी लेना, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, एक ही मतलब है। इनकम कमा तो ली, बस पैसे नहीं मिले। इस बार हमने सर्विसेज दे दी हैं, ठीक है, लेकिन सामने वाले ने अभी तक हमारे को पैसे नहीं दिए, यानी कि इसका मतलब है पैसे मिलने बाकी हैं, पैसे लेने हैं, और पैसे मिलने बाकी हैं, सर्विस मिलनी बाकी है, वो हमारी होती है एसेट। और एसेट का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो एक्रूड इनकम हमारी एसेट है, इस वजह से डेबिट बैलेंस होगा। नेक्स्ट है एडवांस इनकम, एडवांस में इनकम मिल जाना, इसको हम बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। ऐसी इनकम जो अभी तक अर्न नहीं करी है और आपको पहले से ही मिल गई है। तो एडवांस में अगर आपको इनकम मिल जाती है, सपोज आपने किसी से पैसे ले लिए एडवांस में, तो साथ के साथ जिम्मेदारी भी आ गई, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई कि आपने जो पैसे लिए हैं उन पैसों के बदले में आपको सर्विसेज देनी है। अरे जब हम किसी से एडवांस लेंगे, पैसे पहले ही ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सर्विस तो देनी पड़ेगी ना हमारे को। तो सर्विस देनी है लायबिलिटी, सर्विस लेनी है एसेट, पैसे देने हैं लायबिलिटी, उधार है किसी का पैसा देना है लायबिलिटी, पैसे लेने हैं किसी से हमारे को पैसे लेने अपनी, हमारी एसेट है। तो एडवांस इनकम, हमने किसी से इस बार एडवांस ले रखा है तो सर्विसेज देंगे फ्यूचर में, तो हमारी लायबिलिटी, लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट है बैड डेट्स रिकवर्ड। एक टर्म पहले हमने पढ़ी थी डेटर्स। डेटर्स का मतलब होता है जिनको हमने क्रेडिट पे सामान बेच रखा है या जिनको हमने पैसे उधार दे रखे हैं। सपोज मिस्टर एक्स को हमने क्रेडिट पे 5000 का सामान बेच दिया, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट, तो वो मिस्टर एक्स से हमें फ्यूचर में पैसे लेने हैं। वो कौन कहलाएगा मिस्टर एक्स हमारा, वो कहलाएगा डेटर। डेटर कौन होते हैं, हमारी एसेट होते हैं, क्योंकि उनके पास हमारे पैसे हैं, हमें उनसे पैसे लेने हैं, तो उनका नाम डेटर, डेटर एसेट है। अब अगर ये डेटर्स जिनसे हमें फ्यूचर में पैसे लेने हैं हमारा पैसा नहीं दे पाते हैं किसी वजह से, इनकी सपोज फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, पैसे की पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो पैसा हमारा डूब गया, वो पैसा हमारा मर गया, तो उसे बोलते हैं बैड डेट्स। अमाउंट which is irrecoverable from debtors is called bad debts। तो bad debts क्या होता है, लॉस होता है, उसे बोलेंगे लॉस है, तो कौन सा बैलेंस हो जाएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। अब मान लो जो पैसा आप भूल गए थे, आपने मान लिया था पैसा मर गया, पैसा नहीं मिलने वाला है, लेकिन 3-4 साल बाद वही वाला डेटर, मतलब जिसको आप भूल चुके थे, आपने मान लिया था, आपने अपनी बुक में से उसका नाम काट दिया था कि छे अब पैसे नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन 3-4 साल बाद उस बंदे के पास पैसे का अरेंजमेंट हो जाता है, यानी कि उसकी नीयत बहुत साफ थी और वो आपको पैसा देने के लिए आ जाता है कि सर आपके जो पैसे देने थे उस पैसे का अरेंजमेंट हो गया है, आज मैं आपको वो पैसे देने आया हूं। आप क्या कहोगे, नहीं तू चला जा, हमने तो तेरा अकाउंट काट दिया, हमने तो इस पैसे की उम्मीद ही छोड़ दी थी, या चुपचाप ये पैसा रख लोगे? आप सब लोग क्या करोगे, चुपचाप इस पैसे को अपनी जेब में रख लोगे। ये क्या है, ये अनएक्सपेक्टेड इनकम है, ऐसी इनकम जो कभी सपने में भी नहीं आती थी कि ये पैसा मिलेगा भी, तो ये है हमारी अनएक्सपेक्टेड इनकम। डूबा हुआ पैसा वापस मिल रहा है, उसे बोलते हैं
बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, जो अमाउंट बैड डेट्स हो गई थी वो आपको रिकवर हो गई। तो ये क्या है? अनएक्सपेक्टेड इनकम। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या है ये? इनकम है। और इनकम का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट। यहां कंफ्यूजन बच्चों को ये रहता है, सर बैंक इंटरेस्ट का मतलब क्या? बैंक वाले इंटरेस्ट दे रहे हैं हमें या बैंक वाले इंटरेस्ट हमसे ले रहे हैं? दोनों ही बातें हो सकती हैं। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम क्या मानते हैं बैंक इंटरेस्ट का? कि बैंक वाले हमारे को इंटरेस्ट दे रहे हैं। जनरली हम ये मानते हैं हमारा पैसा बैंक में डिपॉजिटेड है और उस अमाउंट पर बैंक वाले हमारे को इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो बैंक इंटरेस्ट क्या है? हमारी इनकम है। हमारे जो पैसा वहां बैंक में रखा हुआ था उस पर हमारी अर्निंग्स आ रही है इंटरेस्ट की फॉर्म में। तो बैंक इंटरेस्ट हमारे को मिल रहा है, हमारी इनकम है। इनकम का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट। अगर मैं आपसे पूछूं बैंक इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, बताओ क्या करेंगे? तो क्रेडिट ही करेंगे। मैं आपसे पूछूं बैंक इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है, बताओ क्या करेंगे? तो बैंक इंटरेस्ट को रिवर्स यानी कि फिर उस केस में डेबिट कर देंगे। ठीक है, इस रूल को क्या कहा गया था? मॉडल रूल के नाम से हमने बुलाया था। मैं बार बार कह रहा हूं, ये मैं अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं, नहीं देखा हो अब वहां देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारी सेकंड वीडियो है 11th क्लास की। आगे चलते हैं। प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब होता है एरिया, जगह। सपोज अगर आप अपने मकान में बैठ के कुछ काम कर रहे हो, या सपोज ये वीडियो देख रहे हो, यानी कि आप अपनी बिल्डिंग के प्रीमाइसेस में बैठे हुए हो। अगर आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप अपने स्कूल की प्रीमाइसेस के अंदर आप पढ़ रहे हो। अगर आप किसी ग्राउंड में खेल रहे हो, किसी पार्क वगैरह में खेल रहे हो, तो उस पार्क की प्रीमाइसेस के अंदर आप खेल रहे हो। तो प्रीमाइसेस होती है जगह, एरिया। तो ये जगह और एरिया क्या हो गया हमारे लिए? एसेट है। आपकी अगर अपनी कोई प्रीमाइसेस है, आपकी अपनी प्रीमाइसेस है, आपके अपने अपने घर की प्रीमाइसेस है, आपका अपना कोई ग्राउंड है तो ग्राउंड की प्रीमाइसेस है, तो प्रीमाइसेस आपका अपना खुद का एरिया कहलाएगा। तो वो क्या है? आपकी एसेट है। और एसेट का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल का मतलब मैंने क्या बताया था? बिजनेसमैन बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं। उस कैपिटल पर उसको इंटरेस्ट मिलता है। कौन देता है? बिजनेसमैन देता है ये कैसी बात है? एक मैं आपको आज प्रिंसिपल बता रहा हूं, फिर आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स। टोटल मिला के हमारे अकाउंटेंसी में 14 प्रिंसिपल्स हैं, 14 प्रिंसिपल हैं जिस पर हमारी अकाउंटेंसी बेस्ड भी है। मतलब वो प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से यूज भी होते हैं। तो एक प्रिंसिपल है उसमें बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। आज हम इस प्रिंसिपल को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रिंसिपल में क्या बताया गया है कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग माने जाते हैं। दुकान और दुकान का मालिक दोनों अलग अलग हैं। अगर आप आम आदमी से बात करो और उसके बोलो कि भैया सुनो और एक देखो, दुकान और दुकान का मालिक ना अलग अलग होते हैं, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं, वो कहेगा क्या बेकार की बात कर रहे हो। लेकिन जब अकाउंटेंसी की बात करेंगे तो ये बेकार की बात नहीं है, ये प्रिंसिपल है कि जब भी हम अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, चाहे छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास में पहुंच जाएं, ये प्रिंसिपल हमारा एज इट इज काम करेगा कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को अलग अलग माना जाएगा। हम किसकी बुक्स मेंटेन करेंगे? हम बिजनेस की बुक्स मेंटेन करते हैं। इसका मैं एक आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। बिल्कुल, आप जब मार्केट में कोई चीज परचेज करने जाते हो, जब आपको बिल मिलता है या कोई रसीद मिलती है, उस बिल पे किसका नाम होता है? बिजनेसमैन का नाम होता है या बिजनेस का नाम होता है? हमेशा बिजनेस का नाम होता है। ऊपर शॉप का नाम होता है, शॉप का। बिजनेस का नाम होता है, बिजनेसमैन का नाम नहीं होता। बिजनेसमैन तो बस नीचे साइन कर देता है ज्यादा से ज्यादा कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने बिजनेस को, लेकिन नाम किसका है? बिजनेस का। तो ये जो बुक्स मेंटेन करते हैं, यानी कि जो सीख रहे हैं अकाउंटेंसी, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं? बिजनेस के। तो बिजनेस की बुक्स मेंटेन होती हैं, इसीलिए हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। किसकी बुक्स मेंटेन होती है? बिजनेस की बुक्स मेंटेन होती है, बिजनेसमैन की नहीं होती। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाता है, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते। अब बात करते हैं कैपिटल कौन लगाता है? बिजनेसमैन। थोड़ी देर के लिए आप मान लो आप लोग बिजनेसमैन हो और मैं आपका बिजनेस हूं।
आप दुकान के मालिक, मैं आपकी दुकान। तो बिजनेसमैन ने बिजनेस में जो पैसे लगाए उसे बोलेंगे कैपिटल, यानी कि आपने मुझे जो पैसे दिए वो है कैपिटल। क्लियर है? सोचना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? मेरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस कैपिटल पर मैं आप लोगों को इंटरेस्ट दूंगा, क्योंकि आप अलग हो, मैं अलग हूं, एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो इस कैपिटल पर मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। तो मेरे लिए एक्सपेंस, आपके लिए इनकम। लेकिन सोचना मेरे नजरिए से है, बिजनेस के नजरिए से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है। और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि बिजनेस के नजरिए से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? ये एक्सपेंस है, राइट? आगे एंड लास्ट है हमारा फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स का मतलब होता है, आपने कई बार देखा होगा ऑफिसेज में या अपने घरों में दीवारों में अलमारी वगैरह फिक्स करवा देते हैं, उसी को बोलते हैं फिक्सचर्स। फिटिंग्स जो ये वायरिंग वगैरह जारी होती है इसे बोलते हैं फिटिंग्स, जो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स होती हैं। तो फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स क्या है? ये जो एलमीरा वगैरह है, जो फिटिंग्स है, ये क्या है? ये हमारी एसेट है। और अगर ये एसेट है तो एसेट का बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो एसेट का बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस है। एक टर्म मैं आपको और बता देता हूं, यहां लिखी नहीं है लेकिन इसी से कनेक्टेड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ऐसे ही एक होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब आप समझ पाओगे, ड्रॉइंग्स कौन करता है? बिजनेसमैन करता है। कहां से? बिजनेस में से। मतलब इस बार आपने मुझसे पैसे लिए, है ना? मैं बिजनेस हूं, आप बिजनेसमैन हो, आप मुझसे पैसे लेके जा रहे हो अपने पर्सनल यूज के लिए, तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। उस ड्रॉइंग्स पे आप मुझे इंटरेस्ट दोगे। जब आप पैसे लेके जा रहे हो तो उस पर आप मुझे इंटरेस्ट दोगे, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। किसकी इनकम, किसका एक्सपेंस? इस बार मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है तो मेरे लिए इनकम है, और आप दे रहे हो, आपके लिए एक्सपेंस है। लेकिन फिर से वही बात, किसके नजरिए से सोचना है? हमेशा बिजनेस के नजरिए से सोचोगे, यानी कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। मैं कौन? मैं बिजनेसमैन। सॉरी, मैं कौन? मैं बिजनेस। तो आप मेरे नजरिए से सोचोगे तो मेरे लिए क्या है? वो इनकम है। और इनकम है तो इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। बात समझ में आई? तो इस प्रिंसिपल को ध्यान रखना। 14 प्रिंसिपल में से हमने एक प्रिंसिपल आज कवर किया, कौन सा था? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। 3 बातें थी, बस एक बार मैं इसको बता के खत्म करता हूं। पहली बात, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। किसकी बुक्स मेंटेन होती है? बिजनेस की बुक मेंटेन होती है, बिजनेसमैन की नहीं। इसीलिए किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाएगा? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा जाता। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। लास्ट वीडियो और इस वाली वीडियो में हमने थोड़ा सा जो फोकस किया है वो इस बात पे किया है ताकि हमारे को डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस और कुछ टर्म्स की नॉलेज हो जाए। तो शायद आपको ऐसा हुआ भी होगा। अगर ऐसा हुआ है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।